हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी एंड जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड आज हम लोग पढ़ते हैं आगे का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है केमिस्ट्री में। 11th का मैं पढ़ाने जा रही हूँ, 11th का ही मैं पढ़ा रही हूँ अभी। तो केमिस्ट्री में 11th का चैप्टर 2 का हम अब टॉपिक देखेंगे आगे का, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वेव नेचर से क्या समझते हैं आप? जो वेव के फॉर्म में हो, जैसे कि आपने सी देखा होगा, वाटर देखा होगा, समुद्र में लहरें आती हैं, लहर को ही बोलते हैं ना वेव। तो उसी मतलब अभी तक हम लाइट के बारे में पढ़ते आ रहे थे और भी साइंटिस्ट लोग, अभी क्या हुआ था, हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था आपका क्या, एटॉमिक का स्ट्रक्चर था कि एटम्स कैसे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें वो अपना स्पेक्ट्रम या स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन कर पाया था। इसके आगे चलते चलते और भी नए साइंटिस्ट, फिजिशियंस आए जिन्होंने क्या करा कि अब स्पेक्ट्रम पे स्टडी अपना स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये मेनली बेस्ड किस पे है? लाइट पे है। ठीक है, लाइट जो है ऑब्वियसली रेडिएशंस है तो लाइट आएगी वहाँ पे। मतलब लाइट जो है, अगर लाइट एनर्जी निकालती है कुछ भी अमाउंट में, ठीक है, तो वो किस टाइप से, लाइट हमें पता है स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करती है, हमने आज तक ये पढ़ा। लेकिन लाइट जो है वो वेव नेचर की भी होगी। वेव नेचर इन द सेंस इस तरीके से भी ट्रेवल करेगी, ये हमें आज तक नहीं पता था। तो इसी के बारे में अभी हमें पढ़ना है। क्या हुआ था, जो आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, उन्होंने भी लाइट पे स्टडी करी थी। तो आइजैक न्यूटन ने कहा कि जो आपकी जो लाइट है, या आप बोल सकते हो जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो ओनली हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल नहीं करेंगी। और वो कैसी होती हैं, वो पार्टिकल नेचर की होती हैं। वो कैसी होती हैं? पार्टिकल नेचर की होती हैं। रेडिएशंस उनने कहा पार्टिकल नेचर की होती हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पसल्स। ये उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जैसे हमारी बॉडी स्मॉलेस्ट सेल से मिलके बनती है, या ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, उनको कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो वेव नेचर की तो है, प्लस उसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि जिनको कॉर्पसल्स बोला जाता है। और वो क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी हैं। क्या है वो? बंडल ऑफ एनर्जी। बंडल ऑफ एनर्जी को हम फोटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन, PHOTON, बंडल ऑफ एनर्जी। तो मतलब उन्होंने ये बताया, उन्होंने इतनी डिस्कवरी दी थी सर आइजैक न्यूटन ने। किसने बताया ये सारा हाइपोथेसिस दिया आपका न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने क्या बताया कि जो लाइट है एनर्जी के फॉर्म में होती है, लेकिन वो वेव नेचर की होती है। और वो किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल से मिलके बनी होती है, पार्टिकल नेचर की होती है, जिनको हम कॉर्पसल्स बोलते हैं। और बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रहती है, जिसको फोटोन बोला जाता है। अब आइजैक न्यूटन के अलावा इसका और भी आगे था कि इनने और क्या क्या हाइपोथेसिस दिए, लेकिन इनका इतना सक्सेसिव नहीं रहा। मतलब स्टेटमेंट जो था, ये सारी चीज़ें हमें पता थी, ये वैलिड थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने एक डिफरेंशिएशन करके होता है और इंटरफेरेंस करके होता है, उसके बारे में ये डिफाइन नहीं कर पाए। तो उनका आगे इसमें और ज़्यादा आप देखोगे कि अचीवमेंट ज़्यादा नहीं रहा आगे, मतलब उनने प्रोसीड नहीं किया इस चीज़ को। फिर इसके बाद आते हैं आपके कौन? JC मैक्सवेल। कौन आए? JC मैक्सवेल। ये आए 1870 में। ठीक है, JC मैक्सवेल मतलब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने अब आगे स्टडी करी, किसकी स्टडी करी? उन्होंने भी लाइट की स्टडी करी, न्यूटन के फिनोमेना को फॉलो किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी एमिट करते हैं, वो एनर्जी को निकालते हैं। अब वो एनर्जी जो निकालते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होती हैं? वो या तो रेडिएशंस के फॉर्म में होती हैं, जो कि एब्जॉर्ब करेंगी या एमिशन करेंगी। तो उन को उन्होंने रेडिएशंस जो निकल रही हैं,
जो एब्जॉर्ब कर रही हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको हम बोलेंगे क्या, इन मतलब लाइट को या एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या फिर आप बोल सकते हो वेव्स। ठीक है, क्या बोल सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट या रेज वगैरह के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो है कैसे, वेव नेचर के ही हैं, उसमें भी पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलेंगे। इन्होंने भी आगे जो है न्यूटन्स के लॉ को फॉलो किया था, लेकिन इन्होंने और आगे क्या अपना हाइपोथेसिस दिया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी वो हमेशा कैसी थी, वो देखिए ऐसी थी हमेशा, अगर आप ट्रेवल करोगे, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, वेव नेचर की तो होती हैं, इस तरीके से वेव चलती है। ठीक है, अब ये कैसी होंगी, ये एक बोल सकते हो आप इधर से यूं इस टाइप से ट्रेवल करेंगी, मतलब क्या कर रही हैं, ये एक तरीके से एक ऑसिलेशन फॉर्म कर रही हैं, एक तो इस पे परपेंडिकुलर में चल रही है और एक इसके परपेंडिकुलर में चल रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हैं। एक आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरी ये वाली जो है वो कैसी है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मतलब जो भी लाइट है आपकी, या जो एनर्जी मिल रही है सोलार से, जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो वेव के फॉर्म की हैं, वेव नेचर की हैं, लेकिन वो क्या है, वो हमेशा जब वो ट्रेवल करती हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर वे में ऑसिलेट करती हुई, कैसी, ऑसिलेट करती हुई ट्रेवल करती हैं। ये इन्होंने मैक्सवेल ने अपना हाइपोथेसिस दिया। इनकी जो वेलोसिटी होती है, क्या होती है इनकी वेलोसिटी, वो 3.0 × 10⁸ मतलब लाइट के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। और दूसरी चीज़ ये क्या होती है, ये वैक्यूम में आपने देखा होगा कि जो साउंड है आपकी, साउंड जो रहती है, आप किसी भी प्रकार की साउंड निकालते हो तो साउंड क्या करती है, साउंड को चलने के लिए, आगे प्रोपगेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको किसी भी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक फिनोमिना। अब इसी पे बेस्ड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि वेवलेंथ जो है या वेव नेचर जो है वो किस टाइप से चलेगी, उसका क्या फ्रिक्वेंसी होगी, क्या होगा, वो हम देखते हैं आगे। नाउ हम देखते हैं जो एक वेवलेंथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैसे कि ये आपकी मान लीजिए ये वेव जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये वेव जा रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक ये मैंने लिखा है वेवलेंथ, सेकंड है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। ये क्या होते हैं, जब भी आप किसी वेव के बारे में स्टडी करते हो तो ये जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि वेवलेंथ होती क्या है एक्चुअल में, मतलब कोई भी वेव है अगर वो जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि ये मैंने एक वेव बना दी है, ठीक है, अब वेव में वेव लेंथ हमें पता करनी है। तो वेव लेंथ मतलब क्या होता है, एक तो ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हैं, इनको ऊपर वाले ये दोनों पॉइंट जो होते हैं इनको बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है, CREST, क्रस्ट बोला जाता है। और नीचे वाले आप ये इस तरीके से जो रहेंगे दोनों पॉइंट, ये डिस्टेंस जो इनके बीच का रहेगा, इन दोनों को बोला जाता है ट्रफ, ठीक है। नीचे वाले, ऊपर वाले जो दोनों रहेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट, नीचे वाले जो दोनों रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस, ठीक है, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन दी टू, 1 2 द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और द ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। मतलब इन दोनों के बीच का ये एक क्रस्ट बन रही है ऊपर की तरफ जो उठी हुई सी, और नीचे की तरफ जो डेप्थ में बन रही है ट्रफ, नीचे की तरफ लेंथ डेप्थ में,
तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हमेशा डिनोट किया जाता है उल्टे वाई से। उल्टा वाई का मतलब इसको बोला जाता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैम्डा। इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। इसको बनाया कैसे जाता है? ए ऊपर इस तरीके से गोला बनाया जाता है, तो इसको बोला जाता है एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स यूनिट इज एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हुआ आपका वेवलेंथ। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वेवलेंथ। एक ये जो वेवलेंथ है मतलब नंबर ऑफ वेव्स बहुत सारी आएंगी, तो नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो किसी एक ही पॉइंट से होकर कितनी बार गुजर रही हैं, एक ही पॉइंट से कितनी बार होकर गुजर रही हैं, किस में? इन 1 सेकेंड में। 1 पर सेकेंड में आप बोल सकते हो, पर सेकेंड में गुजर रही हैं, तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकेंड फ्रॉम दी 1 पॉइंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाय, ऐसा करके सिंबल बना जाता है हल्का सा टिल्ट करके, जिसको बोला जाता है न्यू। क्या बोला जाता है? न्यू। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट वैसे कैसे किया जाता है? सॉरी, ये तो वेलोसिटी का है। न्यू से डिनोट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज़। ठीक है, 1 हर्ट्ज़ हमेशा इक्वल होता है 1 साइकिल पर सेकेंड के। 1 साइकिल पर सेकेंड के। इसको 1 Hz भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं हम थर्ड वेलोसिटी पे। वेलोसिटी हमेशा c से डिनोट किया जाता है। इसकी मीटर पर सेकंड करके यूनिट होती है। और वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ, बोल सकते हो द स्पीड ऑफ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन पर सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। पर सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्या ट्रेवल करेगी? वेव, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसके बाद आते हैं हमारा फोर्थ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड द हाइट ऑफ द क्रस्ट, ये डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मतलब जो हाइट, जितने हाइट की क्रस्ट बन रही है या जितने डेप्थ की ट्रफ बन रही है उसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि वेव से रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। एक और है वेव लेंथ करके, वेव नंबर करके होता है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं ट्रेवल करती हैं इन पर यूनिट टाइम में, तो उसको वेव नंबर बोला जाता है। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।